अभी अभी कर दिया, ठीक है। समझ आ रहा है जो मैंने अभी कुछ नहीं बोला? होता सर। क्या हुआ? हाँ सर, नहीं कुछ नहीं सर। हाँ वो चलेगा। तो फिर अभी अगर वैसे तुम रिकॉर्डिंग देखती हो कि नहीं देखती? हाँ सर, देखती हूँ, जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज होता है उसका देखती हूँ। हाँ वो चलेगा। या तो इतना रिकॉर्डिंग करके फायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे आपको उसको सेंड करने में आधा घंटा जाता है। उसको रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको कन्वर्ट होता है MP4 में, फिर उसके बाद में फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना, फिर भेजना। तो अगर आप देख रहे हो तो मतलब निकलेगा, अगर नहीं देख रहे हो तो फिर तो मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना? ठीक है ना? चलो। नहीं सर, देखती हूँ। हाँ मैं नहीं उसके चलेगा। लिंक्स भी सेव करती जा रही हूँ नोट पैड में। अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मतलब आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एट द एंड में। चलेगा। हाँ, तो लाइक अभी कभी भी कुछ भी डाउट आया तो एकदम से देख लिया। यस यस यस, बराबर है बराबर है। कर सकते हैं, नाइस नाइस, गुड गर्ल गुड गर्ल। चलो थोड़ा आगे चलते हैं अभी। तो अभी चलो। तो अभी जो नीचे की जो चीजें दिख रही है ना आपको, इसमें जो क्विंटल दिख रहा है, 100 kg दिख रहा है ना? फिर आइंटेज दिख रहा है आपको, जो होता है 2.58 इंटू 10⁻⁴, है ना? सी मतलब जो हम कूलम्स में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और फिर पर केजी इसके हिसाब से बोला गया है। फिर उसके बाद में क्यूरीज बोला गया है। फिर उसके बाद में CI मतलब क्या है, 3.7 × 10। तो ये जो पर सेकेंड है ना, तो ये जो सारी चीजें याद करने वाली चीजें है। तो अगर मतलब इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको डायरेक्टली याद कर लेना है। हेलो। हाँ सर। हाँ। तो इसको अगर आपने डायरेक्टली अगर अच्छे से याद कर लिया ना, तो फिर टेंशन नहीं जाएगा। तो फिर मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसको याद कर लोगे या फिर सब मैं गिनाऊं आपको, once again एक्सप्लेन कराऊं? क्या क्या बोलते हो, बोलो। तो मैं याद कर लूंगी, इसमें कुछ यस नहीं। चलेगा। कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछना। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसको जितना जल्दी हम टाइम खत्म करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपके सितंबर के एग्जाम से पहले मैं 2 बार 7-7 चैप्टर रिवाइज कर दूँ। तो अगर 2 बार मैं रिवाइज कर पाऊंगा तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे अच्छे से, है ना? एक बार सॉल्विंग और हाँ एक सर। बार मुझे पढ़ाना है आपको, इसीलिए। चलो ठीक है। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। चलो प्रियांश। तो प्रियांश, वैसे तुमने अभी तक मुझे एक भी डाउट नहीं भेजा है, एक भी नहीं भेजा डाउट अभी तक, ऐसा क्यों? एक तो चैप्टर पे डाउट आएगा। हम्म। हाँ सर, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, वो हो रहे हैं, पर हाँ हाँ हाँ, चलेगा। मुझे अगर डाउट्स अगर ज्यादा नहीं नहीं आते हैं। नहीं, चलेगा चलेगा। नहीं तुम बहुत सिंसियर हो, बहुत आप इंटेलिजेंट हो, इसीलिए। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको गलती से डाउट आ जाए, गलती से आ सकते कल, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? यस। हाँ सर। यस चलेगा। रहने दो, रो मत अभी, रहने दो अभी, क्या रोना फायदा नहीं कुछ। चलो ठीक है। नहीं, चलो बट अभी मुझे हम डाउट्स नहीं आते, मेरे को नहीं आते। नहीं चलता चलता, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी डाउट आ जाए तो पूछ लेना, ठीक है? नहीं आए तो उल्टा अच्छा है। टीचर को खुशी तब होती है जब बच्चों को डाउट ही नहीं आए, इसका मतलब टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है ना? बराबर। हाँ सर। हाँ स्टूडेंट सर। को डाउट ना आ रहा है, इसका दो मतलब होता है। एक तो टीचर एकदम फैबुलस पढ़ा रहा है, उसके जैसा कोई पढ़ाता ही नहीं है। नहीं तो टीचर कुछ ऐसा पढ़ा रहा है ना स्टूडेंट को कुछ आ ही नहीं रहा है, तो स्टूडेंट डाउट पूछेगा क्या? सभी तो डाउट ही है क्योंकि डाउट तभी आता है जब कुछ क्लियर होता है। हाँ। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। वैसे प्रियांश आप नहीं सिंसियर सर, है तो क्लियर तो सब है। यस चलेगा। नहीं क्लियर होना ही चाहिए ना, तो इतना सब करके फायदा ही नहीं ना। चलो। तो अभी हम्म। मैं जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये जो होगा ना, वैसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बेसिक वाला टॉपिक, ये बेस है, बेस। इस बेस के बारे में हम जानेंगे ना, तो हम बाकी चीजों के बारे में पहचान पाएंगे। आपने जो बाजू वाली पेज पे जो कुछ सम्स है, उन सम्स को सॉल्व किया क्या आपने? हाँ सर, वो कर रखे सॉल्व। यस यस चलेगा, ठीक है। तो फिर हम उसको एक बार देख के फिर आगे जा सकते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात कर रहे हैं अभी मेजरमेंट्स के बारे में, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब क्या है भैया? अगर नॉर्मल लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, कभी कभार बहुत डीप लेवल के छोटे छोटे लेंथ भी कैलकुलेट करना पड़ता है, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े लेंथ कैलकुलेट करना पड़ते हैं। क्लियर है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आपको? तो अगर समझो, अभी आपको हाँ सर। अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप किसी वेवलेंथ के बारे में अगर मेजर कर रही हो कि ये वेवलेंथ का लेंथ कितना है, तो फिर वो तो बहुत छोटा हो गया। किसी प्रोटॉन का साइज कितना है देख रहे हो, कितना लंबाई है, किसी एटम का लंबाई कितना है, कितने मॉलिक्यूल का लंबाई कितना है, तो बहुत छोटा छोटा चला गया। अगर मैंने बोला कि आपके पास जो फोन रखा है, उस फोन का लंबाई कितना है, तो वो हाँ, वो फिजिबल है आपके लिए चेक करना। यस, क्योंकि वो आपके रेंज में आ गया हो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर आपने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा है, तो फिजिकल वर्ल्ड में बोला जाता है ना, फिजिक्स दो टाइप का फिजिक्स आता है, या फिर मैकेनिक्स दो टाइप का होता है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स, एक होता है माइक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स। बराबर ना? यस सर। मैक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स मतलब क्या?
Sir, in which we talk about microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमने बोला है Microscopic यस size. यस 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 तो माइक्रोस्कोपिक या फिर अगर मैंने आपको बोल दिया ना जैसे कि मैं आपको मैक्रो मैक्रो मैं एम ए मैक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स बोल रहा हूँ तो उसमें आप किसके बारे में बात करोगे नॉर्मल लेंस के बारे में मीटर में सेंटीमीटर में बराबर है हाँ sir. लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक में बात कर रहे हो तो फिर तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम इसी लेवल पे आएगा वो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम के आगे ही जाएगा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ Yes sir. दीदी समझे हो क्या नहीं सच सच बता दो हाँ sir, समझ में आ या चलेगा दीदी तो रहा दीदी है. अगर आप क्या चलेगा तो अगर आपको दीदी अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर अच्छे से क्लियर है तो एक बात याद रखना यूजुअली 10⁵ के आगे जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना 10⁵ के 10⁻5 10⁻5 तो 10⁻5 के अगर हम ऊपर जा रहे हैं मतलब और 10⁻6 10⁻7 10⁻8 ऐसे जा रहे हैं ना तो फिर ये माइक्रोस्कोपिक पे लेवल पे चला गया और 10⁵ से जब भी नीचे आते हैं ठीक है ये वाला किस पे चला गया माइक्रोस्कोपिक पे चला गया ठीक है और जब भी यहाँ पे नीचे बात करते हैं तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ Macroscopic. Yes sir. हेलो या तो फिर चलो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो ये तो सारी बताने वाली चीजें होगी जो कि फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती है फिजिकल वर्ल्ड तो खुद से भी पढ़ लिया जा सकता है ठीक है नहीं अगर उसमें कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो क्लियर है तो चलो अगर यहाँ तक की हाँ सारी चीजें क्लियर है तो अभी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो क्या है मेजरमेंट ऑफ लेंथ अगर नॉर्मल कोई चीजों का लेंथ मेजर करना है तो उसको नॉर्मल वे से मेजर कर सकते हैं ठीक है एकदम नॉर्मल वे से उसको मेजर कर सकते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है ना यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सम डायरेक्ट मेथड बराबर तो कोई डायरेक्ट मेथड है डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करना है तो किसका लंबाई मेजर करना तो कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर अगर डायरेक्ट मेथड में मेजर भी करना है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में सुना आपने वर्नियर कैलिपर उसका जो एक मेन स्केल होता है बराबर ना हेलो हाँ sir. Yes सुना है कि sir. नहीं सुना हाँ sir, सुना है. हाँ वर्नियर कैलिपर पर स्कैलिपर बोल रहा हूँ वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं एक होता है वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल बराबर दीदी अरे हो दीदी दीदी Sir, अभी. Yes sir. अरे आपका आवाज ही नहीं आ रहा हमका क्या पता नहीं कहाँ है क्या हो रहा है रिचार्ज तो फुल गया है चलो ठीक है दीदी कुछ नहीं तो दे दो अभी देखो दीदी यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर है आपने वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट किया क्या प्रैक्टिकल किया क्या उसका नहीं sir. नहीं sir. नहीं हो अभी तक नहीं हो आपका ठीक है क्या है Sir, कि उस स्कूल ही नहीं गए. मतलब तो आपका तो स्कूल चालू हो गया ना सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी. हाँ ऐसा है क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या अरे ऐसा है क्या मुझे पता ही नहीं था मतलब तुम्हारे यहाँ पे भी कोरोना चालू हो गया हाँ? तुम्हारे यहाँ पे सर 40,000 केसेस. 40 40 यहाँ पे 75. हाँ सर. अरे रे इतने हैं अच्छा इसमें भी इंडिया आ गई है 14 लाख तो क्रॉस होकर दिया अभी चलो ठीक है सर अच्छे सारी चीजों में इंडिया आ गए हैं चलो अच्छा है सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अच्छा है फिर ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है चलो फिर अगर यहाँ तक के बारे में अगर आपको क्लियर है तो एक होता है स्क्रू गेज भी होता है स्क्रू गेज को उसे घुमाना पड़ता है पता है ना स्क्रू गेज कुछ ऐसा होता है अब मैं आपको डायरेक्टली सिखा देता इसको मेजर कैसे करते हैं लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि कैसे सिखाए ना ऐसा कुछ तो होता है अभी अच्छे से निकाल के नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको इसको थोड़ा ऊपर नीचे इसको घुमाया जाता है इसको क्लियर है और यहाँ पे कोई चीज को ऐसा रखा जाता है और फिर उसको मेजर किया जाता है वैसे मैं आपको अभी अभी तो दिखा तो नहीं सकता लेकिन मैं आपको अगर मेरे पास कोई अगर यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा मैं आपको कोई एक वीडियो लेके भेज दूंगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा स्क्रू गेज क्या होता है वर्नियर कैलिपर क्या होता है बाकी सारी चीजें क्या होती है ठीक है ना यस हाँ सर. चलेगा तो अभी जो स्क्रू गेज है समझो या फिर स्पेरो ये जो स्पेरोमीटर है अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है इसमें उन्होंने क्या बोला है द वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर लेंथ्स टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁻4 मीटर कितना बोला है 10⁻⁻4 मीटर समझ आया मैंने क्या बोला दीदी हेलो हाँ सर. सो 10⁻⁻4 मीटर मतलब क्या है पता है क्या ये 10⁻⁻4 मीटर आपको बताना चाहता है कि कैसे इसका लीस्ट काउंट है तो इसको एक वर्ड यूज किया जाता है लीस्ट काउंट मतलब कम से कम कितने को मेजर कर सकता है कम से कम कितने को मेजर करके दिखा सकता है लीस्ट काउंट के हिसाब से समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको हाँ सर.
या तो चलेगा। अगर इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसका आएगा 0.01 समथिंग ऐसा। तो 1 2 और 3 और एक जीरो लगाना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, ये 10⁻⁴ है ना, मतलब 1 × 10⁻⁴ है, ठीक है। क्लियर है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ सर। या तो अगर यस। हम इसके बारे में तो डायरेक्टली उसको ऐसे याद रख लो। तो 1 × 10 जो -4 मीटर में दिया है, किसमें दिया है? हाँ, मीटर में दिया है, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लो डायरेक्टली। तो अभी अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो लिस्ट काउंट जैसे अभी मैंने बोला आपको, तो इसको लिस्ट काउंट ही बोला जा सकता है। मतलब ये कम से कम वाला मेजर करा के देता है। तो ये कौन है कम से कम वाला मेजर करा के देने वाला? ये कम से कम वाला जो मेजर करा के देने वाला है, वो है आपका वर्नियर कैलिपर। अभी 10⁻⁵ के रेंज तक, कम से कम 10⁻⁵ इस वाले मीटर तक भी आपको कोई तो मेजर करा के दे सकता है, जो कि होता है आपका, कौन होता है आपका, जो नीचे उन्होंने 2 दिया देखो, उसमें एक स्क्रू गेज होगा और एक स्पेरोमीटर होता है। स्पेरोमीटर आपने कभी ऐसा देखा है, ऐसा कुछ? नहीं सर। ऐसा होता है, और इसके ऊपर फिर ऐसा कुछ एक डिवाइस होता है। ऐसा आप बोलोगे सर ऑक्टोपस क्यों निकाल रहे हो? यस। तो क्या है, इस पैरामीटर ऐसा कुछ तो होता है, आपको आपके स्कूल में दिखाया जाएगा जब आप जाओगे स्कूल में, तो ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको दीदी? हेलो। हाँ सर। या चलेगा। तो चलो अभी अगर यहाँ तक यस। है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन लेकिन अब बात आती है जब हम मेजर करना चाहते हैं कुछ लार्ज डिस्टेंसेस को, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टार है हमारे नजदीक, तो स्टार को अगर मेजर करना है तो उसको कैसे मेजर करेंगे? तो अभी अगर आपको पता है तो आप खुद ही बता दो। पता है आपको कैसे मेजर कर सकते हैं? पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स पैरेलल, क्या मेथड। क्या है ये मेथड दीजिए, क्या है एग्जैक्टली मेथड है क्या? एक पेंसिल का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक आई क्लोज करके अगर देखेंगे तो हमें लगेगा उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। हम्म, तो तो फिर तो बोलो बोलो, आप बोलो। ठीक है, मैंने अ, पेंसिल मैंने पेंसिल रख दी है मेरे आंखों के सामने। खड़ूस लग रहा है मैं इतना, मैं नहीं हुई है। चलो, बस आंखें निकाल लेता हूँ। बस ये आंखें हैं, ये देख रहा है। तो जब ये बंदा देखेगा, तो अगर दीवार यहाँ पे है तो कभी दीवार पे पेंसिल आपको लगेगी कि यहाँ इस वाले आंख से देखेगा तो आपको पेंसिल यहाँ पे, क्यों राइट में। यस इस वाले दिखेगी। लेकिन इस वाले आंख से देखोगे तो आपको वो यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही दिखेगी जो बीच वाला डिस्टेंस नियर बाय आपके आंखों से कोइंसाइड करेगा। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? हेलो। अच्छा। यस। समझे हो का नहीं? यस सर। चलो अच्छी बात है, हेलो। आप बोल ही रहे हो। यस यस, सब समझा समझा, मुझे ये समझ गया कि आपको समझ रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अभी अगर ऐसी अगर चीजें, तो डिस्टेंस में वेरी करता है इसके हिसाब से, वैसे डिस्टेंस वेरी भी करता है, ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात मेन क्या है वो सुन लो। बात मेन ये होती है कि अगर समझो मेरे पास, अगर यहाँ पे है चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा है, मून है, और चंदा मामा जी को हमको देखना है अर्थ के ऊपर से, ठीक है। उसका अगर लार्ज वाला डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको देखूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसको देखूंगा। जब मैं उसको यहाँ से देखूंगा, तो मुझे पता है कि मैंने तब इसको ए पॉइंट से देख लिया है, ठीक है, इसको ए पॉइंट से देख लिया। अब मैं फिर जाऊंगा दूसरी पोजीशन पे, समझो कुछ मैं इस पोजीशन पे चला गया। अब मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस रहेगा कुछ यहाँ तक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हेलो। यस सर। तो यस अभी सर। क्या है, अभी तो मैंने बहुत, अभी देखो ये मैं यस इतना, सर। यस यस, अभी अभी मैं इतना बड़ा हूँ देखो, और अर्थ इतना छोटा हो ही नहीं सकता। अर्थ सच में सच बोलो तो अर्थ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो फिर लेकिन अगर इतने छोटे डिस्टेंस पे जाऊंगा तो मेरे को तो सरफेस ऐसा ये लगेगा ना, स्ट्रेट लगेगा ना मुझे सरफेस, बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस। यस। तो अभी 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 तो ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके आगे जो भी आपको नहीं, अगर आपको पता है ना कि सर मेरे को पूरा पता है, या आप मेरे को बताओ मत आगे चलो, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे को बोल सकते हो, उसमें एटलीस्ट हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा,
ऑब्वियसली यहाँ से देख रही हो तो यहाँ से देख रही हो, तो एंगल तो बन ही जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। यस सर। तो अभी क्या है, यस तो सर। यस यस यस, तो अभी क्या है कि कुछ हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। इस स्टैंडर्ड डिवाइसेस के बेसिस पे हम यहाँ पे कितना एंगल हो रहा है ये एंगल हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो एंगल अगर हमको पता है ना, बस अगर ये वाला एंगल अगर हमको पता है, और आपको तो पता है ना आप यहाँ से लेके यहाँ तक गई हो तो कितना डिस्टेंस आपने क्रॉस किया है, तो इस डिस्टेंस को जैसे बुक में दिया है, अगर मैंने बी डिस्टेंस बोल दिया, तभी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आपका मून है ना, तो आपका अर्थ जो रहेगा ना बहुत, तो फिर आपका अर्थ नियर बाय यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अर्थ के अगर आप यहाँ पे हो ना, आप यहाँ पे, तो अभी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर आप इतने और इतने डिस्टेंस पे गए, मतलब ये आप इसी डिस्टेंस पे हो, मतलब ज्यादा डिस्टेंस आगे पीछे तो गए नहीं, बराबर ना। अर्थ बहुत बड़ा है ना आपके आपके चलने के कंपैरेटिवली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओ दीदी, हाँ सर। तो मतलब ये दो जो रहेंगे ना, ये मून के विद हाँ रिस्पेक्ट सर। टू, ये मेरे को ऐसे, ये मेरे को एक बहुत बड़े सर्कल का एक बहुत बड़ा जो कि सर्कल आगे जाके थोड़ा सा ऐसा कर्व में चला जाए, क्योंकि आगे जाके थोड़ा कर्व, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन है तो कर्व का ही पार्ट ना। तो आपको तो पता है थीटा इंटू, अगर इसको मैंने आर बोल दिया, या फिर इसको मैंने बुक में क्या दिया, डी दिया है, डी बोल दिया, तो थीटा इंटू डी इज इक्वल टू मेरे को बी मिलता है, बात तो मेरे को पहले से पता है, बराबर है दीदी। हाँ सर। तो फिर डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा तो हम निकाल सकते हैं आराम से। ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है कि जो इनफाइनाइट वाले डिस्टेंसेस है उसको निकालने के लिए ये वाला मेथड यूज किया जा सकता है। क्लियर है दीदी हम क्या बोल रहे हैं आपका? अरे ओ दीदी, यस सर। तो दीदी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर यस आप समझ, सर। यस 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 सर, अभी अभी सर बहुत अभी बहुत हो गया सर, अभी और मत पूछो, समझा या नहीं समझा है ना, कितनी बार पूछोगे? हाँ, आपको पता नहीं मैं होशियार हूँ। यस, चलो ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते थे। तो अभी अगर, अभी मैं आपको सिंपल एक एक चीज बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जो चीजें हैं ना, अभी मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, जो बेसिक आपको हमेशा आगे जाके काम में आने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने एक पेंसिल दे दिया, ठीक है, बड़ा वाला पेंसिल दे दिया दीदी, और मैंने इस पेंसिल का एक ढक्कन दे दिया आपको, समझ रहे हो दीदी? ओ दीदी, हाँ सर। चलेगा। तो अभी हाँ अगर, सर। तो अभी अगर हमने पेंसिल दे दिया आपको और ये ढक्कन दे दिया, अब आप हमका बता दो इसमें से कौन बड़ा है, पेंसिल वो बड़ा है या ढक्कन वो बड़ा है, कौन बड़ा है? पेंसिल। अगर पेंसिल वो बड़ी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेंसिल बड़ी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप पेंसिल को बड़ा आपकी आंखों के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हो। अगर अब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अगर आपने यहाँ पे ढक्कन रख दिया, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे पेंसिल रख दी, तो अभी मुझे बताओ पेंसिल बड़ी है ढक्कन बड़ा है आपके लिए, आपके आंखों के लिए? पेंसिल ही बड़ी होगी। चलो ठीक है, अब आपने बोला इसलिए, अब मैंने आपके और एक चीज करता हूँ, अब कौन बड़ा है, पेंसिल बड़ी है कि आंख बड़ी है? अब ये कैप बड़ा है। मुझे पता चल गया सर, आप मुझे पागल बना रहे थे, मुझे पता चल गया है ना। मेरा आंख यहाँ से है, मेरा आंख यहाँ से है, और ये यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जब इसको मेजर करोगे तो ये यहाँ से यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना। कोई भी चीज बड़ी इससे नहीं प्रूव होती कि वो कितनी बड़ी है, कोई भी चीज बड़ी इससे प्रूव होती है कि वो कितना एंगल बना रही है, मेरी आंखों को कितना प्रवृत्त, अगर ये मेरी आंख है तो मेरी आंख को कितना ऊपर नीचे होने के लिए प्रवृत्त कर रही है ना, उससे डिफाइंड होता है कि वो चीज कितनी बड़ी है आपके लिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, किसका लेंथ बड़ा है वो मैं मान सकता हूँ, हाँ बाबा, लेंथ तो इसका बड़ा है, ठीक है, इसका लेंथ बड़ा होने दो, लेकिन मेरे आंखों के विद रिस्पेक्ट टू ढक्कन बड़ा है ना अभी करंटली। समझ में आ रहा है दीदी? अरे ओ दीदी, समझ में आया है? हाँ सर। हाँ तो सर। ये, हाँ तो अगर ये सर। थीटा वन है तो ये कहा है दीदी, बता दो, ये थीटा टू ले लो, तो आप हमको बता दो थीटा वन बड़ा है का थीटा टू बड़ा हाँ। है? थीटा टू बड़ा है थीटा वन से। हाँ। तो ये जो थीटा थीटा जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आप इस दुनिया में जो भी चीजें देखती हो ना, ये थीटा से ही कंपेयर करती हो। अगर आपको देखना है किसी का हाइट कितना बड़ा है, अगर आपको देखना है कोई चीज कितनी बड़ी है, तो आप इसी एंगल का यूज करते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर हाँ। आपको किसी ने 1 मीटर का कोई चीज दे दिया और आप नजदीक गई, तो नजदीक जाओगी
तो बस इसी पॉइंट पे देख पाओगे ना, जब आप आपकी आंखों को घुमाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो घुमा रही हो मतलब एंगल में घुमा रही हो ना उसको, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर तो अगर इसका दोनों मतलब, ऑब्जेक्ट साथ में है, हाँ अगर दोनों एंगल तो अभी ये भी बता देता हूँ, देखो अभी देखो हमारे यहाँ के पागल लोग, just one minute। अगर मैं यहाँ पे मेरा आंख है, अगर मेरा पेन इतना बड़ा है और अगर मेरा ढक्कन इतना बड़ा है, ठीक है, अब देखो ये कितना एंगल बनाएगा और अब देखो ये कितना एंगल बनाएगा। अब बताओ मेरे आंखों के नजर में कौन बड़ा है, पेन बड़ा है कि ढक्कन बड़ा है? पेन। क्योंकि थीटा 2 बड़ा हो गया, इसीलिए पेन बड़ा बोलूंगा मैं। समझ में आ रही है दीदी? हाँ चलेगा कुछ भी सर, मतलब कुछ भी बोलते हो आप और मुझे बोलते हो सर बराबर है या नहीं बराबर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो थोड़ी बुक में दिया गया है, कुछ भी बता रहे हो आप, बराबर ना? अरे हाँ तो बोलो। अरे आगे जाके हाँ आपको सर। ना ऑप्टिक्स में ना एक पार्ट आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें जब आप माइक्रोस्कोप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा जो मैंने अभी जो बताया ना आपको थीटा के बारे में, वो विजुअल एंगल जिसको नहीं समझ में आता ना, इसको विजुअल एंगल बोलते हैं थीटा को। कोई सी भी चीज को देखने के लिए विजुअल एंगल का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रोल होता है। विजुअल एंगल अगर आपको नहीं समझा तो आप समझ ही नहीं पाओगे जिंदगी में कभी भी। आपको कोई चीज बड़ी क्यों दिख रही है और कोई चीज छोटी क्यों दिख रही है, आप बोलोगे सर लेंथ फैक्टर, तो लेंथ फैक्टर तो कम ज्यादा भी हो सकता है ना, दूर रखो तो लेंथ कम दिखेगा, नजदीक रखो तो लेंथ ज्यादा दिखेगा। लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपको दिखा रहा है कौन बड़ा है और कौन छोटा है? वो विजुअल एंगल ही है। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। पता नहीं सर अभी क्या बोल तो रहे हो आप, होगा पता नहीं, हाँ चलो सर, रहने समझ में आ रहा है। दो। चलो ठीक है। तो अभी दीदी यहाँ पे जो इन्होंने जो अल्फा लिखा है दीदी, नीचे दिख रहा है आपको, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी, दिख रहा है आपको दीदी अल्फा? हाँ सर। तो अभी अगर कोई चीज है, किसी चीज का हाइट निकालना है, तो कैसे निकालोगे दीदी? अगर आपको मैंने बोला कि आपके पास है ये एक चंदा मामा, ठीक है, इस चंदा मामा को आपको यहां से मेजर करना है और आपको बताना है चंदा मामा का हाइट कितना है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं दीदी क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपको इस चंदा मामा का डायमीटर हाँ सर। बताना है, मतलब ही इस चंदा मामा का हाइट अगर आपको बताना है, तो समझो इसको मैं डी बोल दूं। तो अब आप क्या करोगे दीदी, अब आप आपकी आंखों से पहले इधर देखोगी, फिर आप आपकी आंखों से इधर देखोगी। तो अगर आप आपकी आंखों से पहले ऊपर देखती हो दीदी, तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे, और फिर अगर आप आपकी आंखों से नीचे देखती हो दीदी, तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे। समझ रहे हो दीदी? तो यहाँ ये पे। रहेगा हम्म, आपका हाँ कुछ तो सर। एक एंगल, इसको ही बोला जाता है विजुअल एंगल। बस इन लोगों ने यहाँ पे बताया नहीं है इसको विजुअल एंगल बोलते हैं। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नियर बाय सेम रहता है, जो कि यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा दूरी पे, इसलिए। समझ में आया? हाँ सर। तो इसके लिए अगर आपको ये वाला डिस्टेंस पता है जो कि कैपिटल डी है, अगर आपको अल्फा पता है, तो आप स्मॉल डी निकाल सकते, क्या निकाल सकते बोलो? क्या पता सर, आपको ही पता, डिस्टेंस। आप निकाल सकते हो। एंगल एंगल। विजुअल एंगल भी निकाल सकते हो, मतलब अगर आपको कोई बोले कि हाँ। तुम, तो अभी मैं आपको बोलूं, अगर तुम खड़ी हो 10 मीटर दूर किसी बड़े खंबे से, और वो खंबा है 5 मीटर लंबा, तो बताओ विजुअल एंगल कितना है? बताओ दीदी कितना है विजुअल एंगल? 10 मीटर के डिस्टेंस पे। आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी हो खंबे से, लेकिन खंबा है 5 मीटर का, तो बताओ दीदी। 30 डिग्री। 30 डिग्री ले लिया आपने? 30 डिग्री कैसे ले लिया दीदी, हमको बताए तो कैसे ले लिया? नहीं, 1 मिनट। 1/2 आ रहा है। हाँ समझे हो दीदी अभी? अच्छा, मैंने साइन 30 कर दिया तो मेरे को लगा 30 डिग्री बोल दो। अरे रे रे, लेकिन हमने तो दीदी साइन, चलो आप वैसे बोल भी सकते हो, हमने साइन नियर बाय साइन के इक्वली वैल्यू हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको समझ में आया ना? तो आपको वहां पे आप तो इसका हाइट निकाले थे ना दीदी, हाँ समझ में आ रहा है? अगर हाइट तो ये इसमें होगा तो हाँ यूनिटलेस हाँ क्वांटिटी। अगर मैं थीटा के बारे में बोल रहा हूँ, तो थीटा फिर आप रेडियन में कंसिडर कर सकते हो, फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर दीदी हाँ सर। है? यहाँ चलो, तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, तो फिर
अभी हम थोड़ा आगे आगे चलते हैं। तो ये थीटा आपको रेड में मिल गया था, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं और भी सारी चीजों के बारे में। अब दीदी यहाँ पे कुछ सम्स दिए हैं। सर ये हम साइन 30 क्यों नहीं लेते? हम क्योंकि साथ ही बर साथ, देखो देखो बताता हूँ। देखो क्या होता है पता है क्या, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, मून यहाँ पे है, तो हम दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब वो डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा लंबाई है उस डिस्टेंस की। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो जब भी यहाँ पे लंबाई अगर बहुत ज्यादा है, अगर, तो फिर एक कंसर्न हो जाता है इस वाले केस में, ठीक है। अगर आप अगर बात करें अर्थ के ऊपर से, अगर आप मून को मेजर करो तो नियर बाय 10⁸, आगे भी कुछ भी होता है, लेकिन मैं यूजुअली फोकस कर रहा हूँ 10⁸ पे, ठीक है ना। तो अगर ये 10⁸ मीटर यहाँ तक का, अगर समझो मीटर, इस लेवल तक का डिस्टेंस जा रहा है, तो आप मुझे बताओ अभी, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, ठीक है, और यहाँ पे फिर अपोजिट साइड कौन है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन डिस्टेंस ही इतना बड़ा है यार, 10⁸ का अगर डिस्टेंस होगा ना, तो ये जो दिख रहा है ये तो बहुत छोटा हो गया डिस्टेंस से कंपैरेटिवली। समझ आ रहा है दीदी हम क्या बोल रहे हैं आपका? हाँ हेलो। सर। या तो अगर आपको अगर ये यस सारी चीजें, सर। तो ये डिस्टेंस बहुत, तो एक कर्व की तरह काम करेगा, एक कर्व की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा ये? इसको आप कर्व की तरह ले सकते हो। क्योंकि कर्व। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल बता ओके। दूं, आपके पास एक बहुत बड़ा ये था, क्या क्या था, तो बहुत बड़ा आपके पास स्फीयर था, ठीक है, और आपको इस पॉइंट से मैंने दो पॉइंट कंसिडर किए। एक है ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक है ये वाला पॉइंट। दिख रहा है आपको दीदी? हाँ सर। तो अभी आप मुझे बताओ दीदी, ये वाला कर्व है या स्ट्रेट लाइन है? ये कर्व है या स्ट्रेट लाइन है? ये कर्व है या स्ट्रेट लाइन है? सर कर्व सर ये लाइन। सर ये कर्व ही स्ट्रेट। है, सर ये कर्व ही है, लेकिन जो स्ट्रेट है, बराबर ना। हाँ। तो मतलब इसको, मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है ना, तो मैं ऐसे दो लाइन मार सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पे अगर स्ट्रेट है ना, यहाँ पे अगर लाइन ऐसा स्ट्रेट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कर्व है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए कर्व भी स्ट्रेट हो जाता है और स्ट्रेट भी कर्व हो जाता है। समझ आ रहा है दीदी? हाँ सर। तो अगर यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पर डी है, और ये वाला कर्व अगर स्मॉल डी है, तो क्या दीदी हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल डी? दीदी बोल सकते हैं, का नहीं बोल सकते? पता है हम का पहले दूसरा पेज में तो बोल हमने देखा सकते है हैं। ना। यस, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के बारे में देखा था ना हमने दीदी। हाँ सर। चलेगा, बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट समझ में आ गया आपको। चलो ठीक है। तो दीदी अगर यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है दीदी, बस यार अभी यहाँ के जो सम से मेरे को डिस्कस करने हैं सम। जो 2 पॉइंट वाला, 2.1 वाला जो सम दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको 2.1 वाला सम? हाँ सर। तो बता दो दीदी, और 2 पॉइंट वाला सम हमका का मतलब, अरे ये सम बताए नहीं, तो वैल्यूज पूछ रहा है हमको, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे तो कुछ तो अलग ही बोला, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। चलो, तो 1 डिग्री एग्जैक्टली क्या होता है, फिर 1 मिनट के बारे में बोला है, मिनट ऑफ आर्क, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मिनट ऑफ आर्क मतलब क्या है दीदी? मिनट ऑफ आर्क मतलब क्या है, या फिर मिनट ऑफ सेकेंड, ये क्या है एग्जैक्टली, मतलब सेकेंड क्या है ये? कभी आर्क का सेकेंड भी होता है? हमने तो नहीं सुना, समझे हो? हेलो। हाँ। क्या क्या होता, क्या ये है क्या यस एग्जैक्टली? सर। तो ये वन डैश है क्या एग्जैक्टली, बता सकते, डिफाइन कर सकते हैं वन डैश है क्या? चलो रहने दो। सर वन डैश मतलब है एक वन और उसके ऊपर एक डैश, मतलब ही वन डैश, ठीक है सर, समझ आ गया आपको? बराबर ना जी? हाँ। आपको एक बात तो पता है कि 360 डिग्री जैसे उन्होंने बताया वो 2 पाई होता है। यस, एक अगर सर्कल लेते हैं कोई भी, 360 डिग्री बन जाता है ना, बराबर ना, इसको हम 2 पाई बोल देते हैं। हाँ समझ आ रहा है सर। दीदी? तो ये 360 जो है ना, ये हाँ डिग्री सर। में है, ये 360 डिग्री में है, लेकिन 2 पाई किस में है? रेडियन में है दीदी। अरे ओ दीदी समझ रहे हो क्या नहीं? हाँ सर। तो अगर ऐसा कोनो बात है, ये जो सारी चीजें अगर आपको अभी समझ में आ रही है यहाँ पे, तो चलो ये बात तो सारी ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ ना 1 डिग्री के बारे में, 1 डिग्री, समझ आ रहा है? हेलो। हाँ सर। तो एक यस डिग्री सर। के 1 डिग्री को आप 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 60।
60। समझ में आ रहा है? जैसे हाँ कि हम सर 1 आवर को 60 मिनट में डिवाइड कर सकती हो ना, उसी तरह से यहाँ पे भी 1 डिग्री को 60 में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसको डैश दे के इसको भी हम मिनट में ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको भी? मिनट में ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब इससे हमको ये पता चलेगा कि 1 डिग्री का ये यस सर 60 पार्ट हो गए। समझ में आया? तो भाई इस 60 पार्ट है ना, तो इसमें का अगर मैंने एक पार्ट उठा लिया, एक पार्ट उठा लिया, तो एक मिनट मतलब कितना बोलेंगे? तो आपको पता है सर, हम तो 60 सेकंड बोलते हैं, हमको तो सब पता है। समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। नहीं सर आ रहा है वो क्या ये पता? 1 डिग्री इज इक्वल मिनट्स और ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स तो ये, कर रहे लेकिन सर मैंने तो आज तक सुना था मिनट मतलब तो टाइम होता है सर। तो ये डिग्री और टाइम का क्या कनेक्शन है सर? बताए था हमका भी, क्या है कनेक्शन? बताए दो क्या है कनेक्शन? हेलो, हेलो, यस सर क्या यस है सर कनेक्शन? ये क्या है पता है क्या? ये मिनट मतलब ऐसा मत जाओ कि टाइम बता रहा है ये, मतलब 1 डिग्री मतलब सर 60 मिनट होते हैं, वो तो पता ही नहीं था सर। ऐसे क्यों होता है सर? अच्छा है, मजा है फिर तो, है ना? फिर बोलने का सर बस ना सर, मैं बस 10 डिग्री सोती हूँ सर, बस 10 डिग्री, है ना? कोड वर्ड फिर। मतलब सर मैं उठती नहीं दिन भर। चलो ठीक है। तो अगर देखो ऐसी कोई ना चीज है, यहाँ से अगर समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या है पता है क्या? अगर समझो 1 डिग्री से मैं थोड़ा आगे चला गया, लेकिन मैं 2 डिग्री तक पहुंचा ही नहीं, तो अगर एक्यूरेसी के लेवल पर कोई चीजें मुझे डिफाइन करनी है, तो फिर उसको तोड़ना पड़ेगा और डीप पे जाना पड़ेगा ना, बराबर ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर तो ऐसे फिर यस डैश सर और डबल डैश का यूज किया जाता है। क्लियर है मैंने क्या बोला? हाँ सर अभी सीधा सीधा बात याद रखना, 1 डिग्री मतलब ही होता है 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। दिमाग में डाल लेना, सीधा छाप लेना दिमाग में पूरा। समझ आ रहे दीदी क्या बोले हम? यस सर याद कर लो, याद कर लो, जल्दी से कर लिया याद? बोल दो, पूछूं? हाँ सर क्या सर, इधर सामने ही तो है ना? थोड़ा रुको जरा। वही मैं कहने वाली थी चलो ठीक है, मैं तो बड़ी होशियार हूँ सर। चलो ठीक है। तो चलो अगर ऐसा बात है, यहाँ तक की सारी चीज अगर आपको क्लियर है, तो अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ 1, ये जो डिग्री वाला मिनट मिलता है ना, वो मिनट, समझ में आ रहा है? 1 डैश भी बोलते हैं सेम उसको। तो वो सर कितना रेडियन होगा? तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ही है, उसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो कहाँ से आया, मैं भी एक लिमिट तक ही बता सकता हूँ। सर लेंथ मतलब क्या? लेंथ मतलब लेंथ होता है। मतलब क्या सर? मतलब लेंथ ही होता है। मतलब एग्जैक्ट क्या? मतलब ही लेंथ होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो कुछ कुछ चीजें होती है जो बस होती है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो उसका कुछ हाँ मीनिंग नहीं सर निकाल सकते, मीनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो उसी तरह से 1 डैश के बारे में भी 2.908 इंटू 10⁻⁴ ये भी मैंने याद करके रखा है पहले से अभी तक। तो इसके बारे में होप्स आपको क्लियर होगा। क्लियर है अभी हम मैंने क्या बोला? समझ में आया आपको? हाँ सर चलेगा। मतलब ही क्या है तो ये? इसे बोलो। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसे इसको डायरेक्टली याद करना है, और इसको कैलकुलेट करते टाइम पे मतलब आपको कैसे बोलेंगे पता है क्या? आपको बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपके पास है 1 डिग्री एंड 50 डैश, ऐसे बोलेंगे आपको। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एंड 50 डैश। तो बोलेंगे इसका वैल्यू आप रेडियन में मुझको बताओ। तो आपको पता है 1 डिग्री मतलब कितना होता है? 60 डैश, बराबर है? 60 प्लस प्लस ये 50 डैश, बराबर है? कितना हो रहा? 110 डैश 110 डैश। तो 110 डैश को हाँ अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो एक डैश का वैल्यू कितना होता है? 2.908 इंटू 10⁻⁴। सो इंटू करने का 2.908 इंटू 10⁻⁻⁴। समझे हो दीदी हम क्या बोले हैं? हाँ तो मिला आपको सर रेडियन में आंसर, ऐसा करना होता है इसको। समझे हो दीदी? यस सर चलेगा दीदी, अभी दीदी को सब समझ में आ चुका है। अब हम चलते थोड़ा सा आगे, चले दीदी आगे थोड़ा। तो यस सर अगर दीदी हम बात कर रहे हैं 1 डबल डैश के बारे में, तो बता दो दीदी हमका 1 डबल डैश मतलब कौन हो गए? देखो सिंपल बात ये है कि 60 डबल डैश मतलब होता है 2908 इंटू 10⁻⁴। तो 1 डैश मतलब होगा 2.908
इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 60, यही तो होगा बराबर। 1 मतलब क्या होगा 2.908 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 60, यही तो होगा बराबर है दीदी। हाँ सर। तो इसका ही आंसर क्या आता है, तो इसका ही आंसर आता है हम लोगों का 4.847 इंटू 10⁻⁴। रेडी, समझा। यस सर। क्या पता, भगवान जाने कितना समझा अभी, है ना। नहीं सर, समझ में आ गया। चलेगा चलेगा, ठीक है, अभी आप इतना बोल ही रही हो, समझ में आ गया है, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। हाँ, चलो अच्छा है। तो अभी अगर यहाँ तक के सारे वैल्यूज पार्ट हो गए, याद हो गए, याद हो गए, पूछो अभी फटाफट। हाँ सर। चलो ठीक है, अब मैं होशियार हूँ, अब मैं भी आगे जाऊंगा। अब आप हमको जल्दी से बता दो 10 मतलब कितना, 10 10 और सर 60 होता है 1.74 इंटू 10⁻²। हाँ सर, 10 की मल्टीप्लाई कर दो। कर और दो ना सर, कर दो काम, मेरे को टेंशन मत दो, जो करना है कर दो। मेरे तक मैटर मत आने दो। चलो ठीक है। अरे यार, आपने ने आपको अभी बोला था 1 का वैल्यू क्या याद करना है, बोला था कि नहीं बोला था, 7 बोला था कि नहीं हाँ। बोला था, ये वाला वैल्यू याद करो ना यार, कितना सिंपल है यार, 2.908 इंटू 10⁻⁴, बोलो क्या है। अरे अरे शिट, हाँ। अरे यार, 2 भगवान कहाँ है तू, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना, क्यों मेरे साथ ही ऐसा ट्वेंटी क्यों। हाँ, 29.08 इंटू 10⁻⁴ आंसर। वाह दीदी वाह, वाह, कितने होशियार हो आप, वाह। मतलब बचपन से ऐसी हो या फिर मतलब नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं। इसीलिए, मतलब इतना टैलेंट आप में आ गया, मतलब क्यों एग्जैक्टली रीजन क्या है, मतलब कैसे आपको जमता कैसे, मतलब इतना समय से, मतलब कैसे कर पाती हो आप, मतलब ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बताओ हमको, बताओ। क्या सर, हेलो, सो गए क्या, हेलो, नहीं हेलो, सर। अरे मजाक कर रहा हूँ, अरे आप हेलो। सीरियस हो गए, मजाक कर रहा था, नहीं सर। मुझे लगा रोने लगा आप, शिट आप रोए नहीं, शिट, चलो छोड़ो अभी क्या, चलो ठीक है। तो अभी 1 के बारे में अगर बात कर रहा हूँ यार, इसको याद कर लो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर याद कर लो, जल्दी याद कर लो उसको। सर 10 की क्या होगी वैल्यू? उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अरे वो 10 के वैल्यू थोड़ी याद करने में, आपको 1 के वैल्यू याद करने को बोल रहा हूँ, और 1 के वैल्यू याद करने को बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ तो वो तो हो गई। यस सर, वो तो हो गई याद। हो गए ना, आप तो बड़ी होशियार हो, तो जल्दी बता दो फिर अभी हमें 1 का वैल्यू क्या है दीदी, 1 का वैल्यू 2.908 इंटू 10⁻⁴। 2.9, चलो ठीक है। आप मुझको बता दो दीदी 1 डिग्री मतलब कितने मिनट, मिनट आर्क बोल सकते हैं उसको, 60। 60, ठीक है। और दीदी अब हमका बताए दो आप, सिंग एक एक डिग्री, 1 डिग्री जो होता है वो कितना सेकेंड होता है, डैश वाले में। 2 आएंगे 60 के ऊपर। 2 आएंगे और 60 के ऊपर, अरे वो बात आपका सही है, हम समझ, मैंने बोला 1 डिग्री मतलब कितना सेकेंड। 60। दीदी जान दे देंगे बोल रहा है, मैं उड़ी मार दूंगा बोल रहा है, यहाँ से ऊपर से गैलरी से नीचे बोल रहा हूँ मैं अभी। सर 1 डिग्री अच्छा, वैसे 1.74 इंटू 10⁻²। दीदी हमने आपको बोला 1 डिग्री मतलब कितने डबल डैश, 1 डिग्री। हाँ, समझे हो, 3600। हाँ हाँ। कितने फिर, हम्म, तो हम तो यही पूछे हैं ना आपका, आप क्या बताए हमका। हम्म। चलो क्लियर है, क्लियर है आपको। हाँ सर। चलो रहने दो अभी, रो मत, रहने दो अभी, होता है, चलो छोड़ दो अभी, क्या भूल जाओ भूल जाओ, चलो हो गया, याद आ गया, समझ में आ गया।
हाँ सर। क्या सर, शिट, गलत हो गया है। चलो ठीक है, अभी 2.2 इसका आंसर बस मेरे को राइट चाहिए आपसे, ठीक है दीदी। यस सर। अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। पढ़ो जरा दीदी, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है जब कोई पढ़ता है और मैं सुनता हूँ, तो बोलो। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spots a very distant object O in line with AC. एक मिनट एक मिनट He एक then मिनट एक मिनट walks एक मिनट एक मिनट perpendicular. एक मिनट। एक आदमी है, उसको कुछ काम धंधा नहीं था, उसने सोचा कुछ कर लेते हैं, तो चला गया, और चला जाने के बाद उसने कुछ मेजर करने की ठान ली। अब पता नहीं हमको क्या मेजर कर रहा है। सबसे पहले जो अभी तक हमें समझा है, पहले वो देख लेते हैं। उनके कहने के हिसाब से एक ऐसा प्लेन ग्राउंड था, वहां पे एक बिल्डिंग था, होप सो बिल्डिंग ही था, क्या था बिल्डिंग, डिस्टेंस सी बोला, टावर था, टावर, ठीक है। तो इधर उन्होंने, इधर डायग्राम में दिखाया ना उन्होंने, है ना। तो ये टावर था, ये टावर है, तो बराबर टावर के नीचे चला गया बंदा, ठीक है, क्योंकि टावर के नीचे उन्होंने ए पॉइंट दिखाया है, दिख रहा है आपको। और हाँ टावर सर। था सी हाइट तक का। वो बराबर नीचे जाके उसने चेक किया, बराबर ऊपर जाके चेक किया, तो उसको दिखा कि ऊपर एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ आ रहा है, एक दूरी पर एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा उसको दिखा। समझ आ रहा है दीदी हम क्या बोल रहे हैं आपका। हाँ सर। लेकिन वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में उन्होंने इधर मिडल में दिखाया है, पागल लोग हैं, मिडल में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप हमको बता दो दीदी, उसके बाद में वो आदमी, हाँ बोलो, आगे पढ़ो आप दीदी, क्या बोले हो, आगे पढ़िए थोड़ा सा। He then walks perpendicular to AC up to B a distance of 100 meters and looks at again. So O is with the direction B vertical A finds the side of C from the overline of 40 degree. पढ़ लिया पूरा। हेलो, आवाज चला गया, हेलो Uh, हेलो हेलो, hello sir. आवाज आ रहा है क्या अभी। Yes sir. चलेगा चलेगा, सॉरी मेरे थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम चल रहा है, सॉरी, उसकी वजह से हो रहा है, चलेगा। आवाज आ रहा है अभी, हेलो हेलो, Sir. Yeah. आवाज आ रहा है मेरा, हाँ sir. हेलो हेलो। Yes sir. Yes sir. पता नहीं किसकी हाई लग गई मुझे आज, आवाज ही नहीं आ रहा, देखो अभी क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है। सो अभी दीदी, प्रियांशा दीदी, प्रियांशा दीदी, इसके बारे में जब हम, अभी आपको फटाफट बता देता हूँ क्योंकि बहुत स्लो हो गया लगता है आजकल लेक्चर, को थोड़ा फास्ट जाना चाहिए अभी। तो अभी अगर हम बात कर रहे थे इस सरफेस के बारे में, तो वो जो बंदा था, वो बंदा था पहले यहाँ पे, ठीक है, फिर वो बंदा थोड़ा दूरी पे चला गया, ठीक है। अभी उस बंदे ने क्या बोला है, उसने, आपको सुना दे रहा है मेरा आवाज अच्छे से। Yes sir. उस वाले बंदे ने Yes क्या sir. बोला, उसने जब इस ए पॉइंट से जाके देखा तो सी हाइट था टावर का, लेकिन सी हाइट होने के बावजूद भी क्या हो पता है क्या, जब वो सी पॉइंट से ऊपर 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 देखते गया, ठीक है, तो उसको एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिखा। तो थोड़ा सा 100 मीटर इधर, थोड़ा इस साइड परपेंडिकुलर चला गया, और इस पॉइंट पे आने के बाद बी पॉइंट से उसने फिर से ऊपर देखा, तो उसको देखा कि बी पॉइंट पे जाने के बावजूद भी वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यहीं पे था। इसका मतलब मुझे बताओ, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कहाँ पे होगा बताओ। सेंटर में। सेंटर में नहीं था सेंटर। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटर में होगा फिर भी ए पे जाने के बाद सीधा थोड़ी दिखने वाला है, और बी पे गया फिर भी थोड़ी सीधा दिखने वाला है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वजह से वो सेंटर में। हाँ सर। अभी जरा अच्छे से देखो, ये देखो, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ठीक है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, बहुत दूरी वाला ऑब्जेक्ट, एक दूरी वाला ऑब्जेक्ट समझो है यहाँ पे। ये तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इससे भी बहुत दूर होगा वो, इससे भी बहुत ज्यादा दूर होगा, ठीक है। हेलो, यस सर। अब मुझे बता दो, अब आप मुझे बता दो,
ए से भी वो यहीं पे मिडल में दिख रहा है, बराबर है, और बी से भी वो मिडल में दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया? हेलो, मैं मानता हूँ हाँ खुद, सर। यहाँ से लेके यहाँ तक सी हाइट है, ये 100 है, तो फिर लेकिन ये कितना ऊपर है, तो इसलिए मिडल में दिखा रहा है, लेकिन इतना बड़ा तो मेरा स्क्रीन है ही नहीं, उतना ऊपर ले ही नहीं जा सकता मैं लैपटॉप के ऊपर, है ना, तो इसलिए फिर मैंने वहीं पे दिखा दिया आपको, इसलिए बुक वालों ने भी वहीं पे दिखा दिया, क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। और फिर उन्होंने क्या बोला, जब देख रहे थे तो सी से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बना है उसके हिसाब से जो एंगल यहाँ पे मुझे पता चल रहा है वो एंगल है थीटा एंगल, कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है, और उन्होंने उस खुद थीटा एंगल की वैल्यू दे दी है जो कि है 40 डिग्री, क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं आपका? हेलो, यस सर। तो अगर इन्फिनिटी यस में सर। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता ना तो फिर मैं यहाँ पे ये वाला लॉ नहीं यूज कर सकता था, लेकिन अभी नॉर्मल कंडीशन तो अभी मैं यहाँ पे tan थीटा यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये बस सी के यहाँ तक ही मेजर करना है ना, तो सी तो मेजरेबल डिस्टेंस है, बराबर ना, और थीटा भी अच्छा खासा बड़ा है, समझ में आ रहा है दीदी? हाँ सर। हाँ, तो क्या हम क्या बोल सकते हैं फिर, tan थीटा बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, बताए हम का, AC बाय। ए बी अपन ऐसे बोल दे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, तो ए बी का तो उन्होंने 100 दे दिया था, ठीक है, एसी का हमको निकालना है, जबकि tan 40 का उन्होंने हमको खुद ब खुद वैल्यू दे के रखा है, बराबर है दीदी, हम क्या बोले समझ में आ रहा है आपको? तो अगर हेलो, यस यस, सर। तो अगर मैं ए सी इज इक्वल टू यस। बोलूँ तो 100 डिवाइडेड बाय tan 40 का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है यहाँ पे tan 40, उन्होंने डायरेक्टली हमको एक पर्टिकुलर, अभी हमको इसमें डायरेक्ट रेडियन में इस हिसाब से हमने ले लिया है, तो वो वैल्यू आएगा 0.83, और 91 भी डाल सकते हैं अगर डालना है तो, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, समझ में आ रहा है दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप लेंथ में बात कर रहे हैं ना, जब आप लेंथ में बात करते हैं तो आपको डिग्री में लेके नहीं चलता ना, इसको डिग्री में लेके नहीं चलेगा, इसको रेडियन में लेना पड़ेगा, समझ रही हो दीदी? यस सर। हाँ चलेगा, तो इसके नेक्स्ट वाला जो सम है वो भी ऐसा ही सम है, तो इसके नेक्स्ट वाला एक सम देखते हैं, बस 2 सम है, इन दोनों सम को देखते फिर हम रुक जाते हैं, ठीक है ना? हेलो, सर नहीं तो होमवर्क में कर सकती हूँ। या चलेगा, अगर आपको होमवर्क पे करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना है क्या अभी, रुकना है ना अभी यहाँ पे? और सर जाना है। हाँ जाना है सर, बहुत हो गया सर अभी चलो ठीक है,